जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो धर्म है, रिलीजन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सभ्यता के अंदर, किसी भी इंसानों के समूह के अंदर, और वो किस तरह से और दूसरी चीज़ों को प्रभावित करता है। और क्यों बाबा साहब ने ये कहा कि जो धार्मिक क्रांति है वो पहले होनी चाहिए सामाजिक राजनीतिक क्रांति से। और उसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म पहले आया और उसके बाद में अशोका आए, और गुरु नानक जी ने पहले धर्म की स्थापना की, सिख धर्म की, उसके बाद में खालसा आया। और मराठा एम्पायर की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज बाद में आए। उससे पहले जो महाराष्ट्र के संत थे उन्होंने कलते आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग किया मराठीज़ को। तो उसके बाद में जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब का कहना ये है कि जो अगर हमें सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति लानी है तो उससे पहले हमें धार्मिक क्रांति लानी होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है कि हम धार्मिक क्रांति नहीं लाते हैं, सीधे ही हम जुगाड़ करके राजनीतिक क्रांति लेके आ जाते हैं, तो हमारा हाल ये होता है जैसा मायावती जी का हाल हुआ था। 2007 में वो जीत गई थी जुगाड़ लगा के, लेकिन उसके बाद तक अभी तक वो नहीं जीत पाई हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जुगाड़ लगा के वो उस वक्त तो जीत गई है ना। ऐसा कॉम्बिनेशन बना के जो पॉसिबल ही नहीं था, दलित बहुजन और इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है। लेकिन उसके बाद में अभी तक वो नहीं जीत पाई हैं और लगातार नीचे से नीचे गिरती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बाबा साहब का जो प्रिंसिपल है कि भाई राजनीतिक क्रांति से पहले अपनी धार्मिक क्रांति होनी चाहिए, उसको फॉलो नहीं किया। इसके लिए बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है जो कि बाबा साहब की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंदर है। उसके अंदर बाबा साहब ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि रोम की हिस्ट्री से लिया गया है, हम आज के वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। बाबा साहब ने कहा है कि जो हिस्ट्री ऑफ रोम है, ठीक है, हिस्ट्री वहाँ पर दो प्रकार के लोग थे, एक तो पैट्रिशियन और एक प्लीबियन। तो जो पैट्रिशियंस है वो सोसाइटी के जो हाई क्लास थे लोग वो थे, और प्लीबियंस वो लोअर क्लास थे। पैट्रिशियंस जो थे वो कम थे संख्या में, लेकिन वो रूलर्स थे, वो पुजारी लोग थे, है ना, तो उनका ज़्यादा प्रभाव था। प्लीबियंस लोअर क्लास थे, वर्किंग क्लास थे। लेकिन रोम में एक क्रांति आई, प्लीबियंस वगैरह ने, जो प्लीबियंस थे उन्होंने क्रांति लेके आए, और उस क्रांति के बाद में जो वहाँ पर किंग था, वो किंग की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो गई। किंग की सारी पावर्स को सीज कर दिया गया और उसकी जगह रिपब्लिक एस्टेब्लिश की गई। उसकी जगह रिपब्लिकन बनाया गया रोम को, और उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रोम। ठीक है, तो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रोम बनाया गया। तो उसमें जो राजा की पावर्स थी पहले, है ना, किंगशिप पावर्स थी, जो पॉलिटिकल पावर्स थी, ठीक है, वो उसके लिए वो सारी पावर्स कॉन्सल्स के हाथ में आई, कॉन्सल्स के हाथ में आ गई। ठीक है, और उन कॉन्सल्स में दो कॉन्सल्स हुआ करते थे, एक कॉन्सल पैट्रिशियन से होता था और दूसरा प्लीबियन होता था। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पावर है वो दोनों में डिवाइडेड हो गई, पैट्रिशियन में, प्लीबियन में। एक पैट्रिशियन था, एक प्लीबियन था। अब जो राजा की जो रिलीजियस पावर्स थी, जिसको कहते हैं हम पॉन्टिफैक्स मैक्सिमस, ठीक है, तो रिलीजियस जो पावर्स थी वो भी आधी पावर तो प्लीबियंस के पास में आ गई और आधी पावर पैट्रिशियन के पास आ गई। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो रोम की क्रांति हुई और उसके बाद में रोम का रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके बाद में जो पॉलिटिकल पावर थी और जो रिलीजियस पावर थी वो दोनों डिवाइड हो गई पैट्रिशियंस और प्लीबियंस के बीच में। पैट्रिशियंस और प्लीबियंस रोम के अंदर जो दो ग्रुप हैं, पैट्रिशियंस हायर क्लास वाला ग्रुप है, प्लीबियन दो लोअर क्लास वाला ग्रुप है। तो दोनों के बीच में
पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर डिवाइड हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो सही है भाई, सबको बराबर पावर मिल गई दोनों को। ठीक है, लेकिन अब इसके आगे की कहानी ये है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि जो भी नॉमिनी बनेगा, चाहे से वो प्लीबियन से जो नॉमिनी बनेगा, प्लीबियन से जो नॉमिनी बनेगा, जो भी नॉमिनी बनेगा, जो भी ऑफिस बियर बनेगा, उसको पहले जाकर जो गॉडेस है, ऑरेकल ऑफ डेल्फी है, उससे जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस चीज को रोम के सारे लोग मानते थे, चाहे से वो पैट्रिशियंस हो, चाहे से वो प्लीबियंस हो, वो इस चीज को मानते थे कि अगर उन्हें जाकर ऑफिस को संभालना है, कार्यालय के अंदर जाना है, तो पहले उनको जाकर ऑरेकल ऑफ डेल्फी जो कि गॉडेस हैं, उनसे जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी और वो परमिशन देंगी, उसके बाद में ही वो ऑफिस को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि जो गॉडेस है, उनके टेम्पल के अंदर जो पुजारी होते हैं, ठीक है, जो पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो मतलब 100% पैट्रिशियंस होते हैं। जो अपर क्लास है पैट्रिशियंस, उनमें से ही वो पुजारी होता है। अब आप सोच के देखिए कि कोई भी जो देवी से परमिशन लेने जाएगा, गॉडेस से परमिशन लेने जाएगा, गॉडेस तो ना कुछ बोलेगी, वो तो जो वहाँ पर पुजारी है, पंडित है, वो अंदर जाके गॉडेस से पूछ के आएगा मंदिर में जाकर, और जो चीज़ वो बताएगी वो आके बाहर बता देगा। अब जो पैट्रियार्कन्स हैं, क्या वो कभी भी ये चाहेंगे कि कोई प्लीबियन जो कि कट्टर प्लीबियन है और खुद के समाज के लोगों के लिए बहुत जुझारू है और खुद के समाज के लिए लड़ता है, क्या वो उसको कभी भी ऑफिस बियर करने देंगे? क्या उसको कभी वो पावर देंगे? नहीं देंगे। इसलिए जब भी कोई उनका करता है प्लीबियंस का, जो कि लोअर क्लास थी वहाँ की, उसमें से कोई बंदा जब वहाँ मंदिर में जाता था कि भाई मैं ऑफिस ये बियर करने वाला हूँ, ये ऑफिस ज्वाइन करने वाला हूँ, तो वहाँ पर जो पुजारी था, पंडित था, वो जाता था और जाके अंदर जो गॉडेस से पूछ के आता था। अब गॉडेस तो क्या बोलेगी, ऑब्वियस है। तो जो वो पुजारी पंडित है, उसे पता लग जाता था पहले से कि ये जो बंदा है प्लीबियंस का, ये कितना कट्टर है, ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। और अगर लगे कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये बाहर आके बोल देता था पुजारी कि भाई जो देवी है उसने मना कर दिया है तुमको, तुम ऑफिस बियर नहीं कर सकते, तुम कार्यालय ज्वाइन नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा प्लीबियन आया है जो कि थोड़ा सा वीक हो, जिसे लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको, उसके लिए वो पंडित बाहर आके बोल देता है कि हाँ जी ठीक है, आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। तो कुल मिला के बात ये निकली कि जो पैट्रियार्कन्स हैं, जो कि पुजारी उनमें से ही होते थे, और वो हमेशा करते, अगर प्लीबियंस में से कोई पावरफुल होता था तो उसके लिए तो गॉडेस को मना करवा देते थे। गॉडेस तो क्या मना करती थी, वो खुद ही मना कर देते थे गॉडेस के बिहाफ में। और अगर कोई कमजोर होता था तो उसके लिए वहां कर देते थे ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जो प्लीबियंस है, उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति लाकर इतने पॉलिटिकल राइट्स लिए, इतनी बड़ी क्रांति लाकर जो पॉलिटिकल राइट्स लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज की वजह से कि वो गॉडेस में वो भी बिलीव करते थे उसके अंदर, और वही मानते थे कि हाँ गॉडेस बोलेगी तो ही हम ऑफिस का इंचार्ज संभालेंगे, है ना। सिर्फ इस पॉइंट के चक्कर में उन्होंने जो भी पॉलिटिकल राइट्स गेन किए थे वो सब के सब रफा दफा हो गए, उनका कोई वैल्यू ही नहीं रही। अगर जो प्लीबियंस हैं वो ये बोलते कि जो ये पॉलिटिक्स है, ऑफिस है, वो रिलीजन से अलग चीज है ना, इसका इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं होगा, तो प्लीबियंस के पास में बहुत सारी पावर आ चुकी होती। लेकिन उन्होंने रिलीजन को माना कि रिलीजन भी पॉलिटिक्स में है और इसमें आएगी, इस कारण से उन्होंने अपनी जीती जिताई बाजी वो हार गए। तो फ्रेंड्स, इससे ये नतीजा निकलता है कि
अगर हमारा दिमाग जो है वो रिलीजियस चीज़ों में फंसा हुआ है और उसको हम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि उसके लिए हम जो अपने और सोशल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिकल राइट्स हैं, उनको भी दांव पे लगा देते हैं, तो फिर हमारा जो बर्बादी है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो बाबा साहब का कहना यही था कि रिलीजियस क्रांति पहले होनी चाहिए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्रांति से, तभी वो क्रांतियाँ, पॉलिटिकल क्रांति स्थायी हो पाएगी। अगर हम बिना रिलीजियस क्रांति के पॉलिटिकल क्रांति कर देते हैं तो वो अस्थायी होगी। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है मायावती जी का जीतना। वो जीत गई एक बार जुगाड़ लगा के, लेकिन उसके बाद में अभी तक अब वो कहीं नजर ही नहीं आ रही। कितने साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए हैं, ठीक है, और लगातार उनका डाउनफॉल हो जा रहा है। इसलिए ये प्री कंडीशन है कि अगर आप जीतना चाहते हो, आपकी जो जीत है उसको स्थायी बनाना चाहते हो, तो आपको पहले धार्मिक क्रांति, रिलीजियस रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा। उसके बाद जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिकल रिवोल्यूशन तो बहुत छोटी चीज़ है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली फॉलो कर जाएंगी। जो इनिशियली मैंने बताया था कि बाबा साहब ने क्या कहा है कि भाई बुद्ध पहले आए, उसके बाद में अशोक पहले आए। बुद्ध मतलब रिलीजन पहले आया, अशोक बाद में आए, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन बाद में आया। गुरु नानक जी पहले आए, रिलीजियस रिवोल्यूशन पहले आया, उसके बाद में खालसा आया, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। महाराष्ट्र के जो संत थे वो पहले आए, रिलीजियस रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा एम्पायर आए, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन बाद में हुआ। तो हमें हिस्ट्री से ये एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, बाबा साहब भी बोल रहे हैं। हमने रोम का एग्जाम्पल, रोम की हिस्ट्री के एग्जाम्पल से समझ लिया इस चीज़ को। अब अगर इसके बावजूद भी हम इस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम कितना ही पैसा कमा लें, कितनी ही पॉलिटिकल पावर कमा लें, वो सब व्यर्थ हैं बिना स्ट्रॉन्ग रिलीजियस पावर के, बिना स्ट्रॉन्ग रिलीजियस रिवोल्यूशन के। इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था और अपने लोगों को बोला था कि बौद्ध धर्म अपनाओ, अल्टीमेटली बौद्ध धर्म ही तुम्हारी सुरक्षा करेगा। ये रिजर्वेशन वगैरह ये सब कुछ टाइम के लिए है और ये टिकने वाले नहीं हैं। ये कुछ टाइम के लिए रहेंगे और उसके बाद नहीं टिक पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ आपको बचाएगी, सेव करेगी, वो है बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाने पर, उन्होंने खुद ने भी अपनाया बौद्ध धर्म और सबको बौद्ध धर्म अपनाने पर उनका मार्गदर्शन किया कि आप भी बौद्ध धर्म अपनाइए। तो हम सब की ड्यूटी ये बनती है कि हम बौद्ध धर्म अपनाएं और लोगों को, अपने लोगों को स्पेशली बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मोटिवेट कर सकें। और इनफैक्ट जो दूसरे समाज के, बहुजन समाज से नहीं आते, दूसरे समाज के लोग हैं लेकिन जो अच्छे हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जो कि इंसानियत के बारे में सोचते हैं, उनको भी हम प्रेरित करें कि वो बौद्ध धर्म को अपनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि जो ये बात है बाबा साहब की बुक एनालिसिस ऑफ कास्ट से जो एग्जांपल दिया है, हिस्ट्री ऑफ रोम से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझाया है कि जो रिलीजियस क्रांति पहले होनी चाहिए पॉलिटिकल क्रांति से पहले, वो बात लोगों को विथ एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सके। थैंक्स अ लॉट। जय भीम।